बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से आज फिर आपकी खिदमत में एक बेहतरीन, बाकमाल, लाजवाब और मुजर्रब तरीन नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि हर बंदे की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत और सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। अल्लाह सबको खैर व आफ़ियत के साथ रखे। जनाब, मैं आज आपकी खिदमत में एक हकीमी नुस्खा बहुत बेहतरीन, आला किस्म का, लाजवाब किस्म का लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कह सकता हूँ कि हर बंदे की ज़रूरत है, चाहे वो औरत है या मर्द है। इसलिए कि फ़ी ज़माना हर बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है और हर बंदा किसी न किसी वजह से उसके आसाब ज़रूर मुतासर हैं। नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से, नाकिस हालात की वजह से, माशी, माशरती और समाजी बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से इंसान के आसाब, जिस्म के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। जनाब, मैं आसाबी कमज़ोरी के लिए, आसाबी दर्दों के लिए, आसाबी खिंचाव के लिए एक ऐसा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ जो है तो बहुत मुख्तसर हमेशा की तरह, लेकिन कसीरुल इमराज में है, कसीरुल फ़वाइद है, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। मसलन उसका पहला फ़ायदा ये है कि आसाबी खिंचाव को दूर करता है, आसाबी थकावट को दूर करता है, आसाबी दर्दों का ख़ात्मा करता है और आसाबी दर्दों के साथ साथ इमराज़ मैदा और इमराज़ जिगर के लिए, और बिलखुसूस इमराज़ जिगर के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। नज़ला ज़ुकाम इसके लिए फ़ायदेमंद है। और फिर बिलखुसूस सर्दियों का मौसम और गर्मियों में भी अक्सर वो अहबाब जिनको बार बार छोटा पेशाब आता है, और जब बार बार पेशाब आता है ना तो गुर्दे कमज़ोर होते हैं। जब गुर्दे कमज़ोर होते हैं तो फिर यूँ समझे कि मर्दाना क़ुव्वत की कमी का आगाज़ हो जाता है। तो बार बार पेशाब आने के लिए भी ये नुस्खा बेहतरीन और बाकमाल है। और फिर कमज़ोरी ही की वजह से कमर में दर्द होता है या हल्की कब्ज़ है, आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, सांस का फूलना, यहाँ तक कि दमा और लिकोरिया के लिए मुजर्रब तरीन नुस्खा है। जी हाँ, मैंने जो फ़वाइद गिने हैं ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और अनहोनी भी नहीं है। इन तमाम इमराज के लिए अल्लाह के हुक्म से ये बेहतरीन नुस्खा है। शर्त ये है चीज़ें खालिस हों और बनाने में कोई बंदा गलती ना करे, तो ये मुजर्रब तरीन नुस्खा है। इसे बनाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना, जी हाँ, अब अज्जा नुस्खा मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अज्जा क्या हैं आप उन्हें गौर से सुनेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान हमेशा की तरह, और बहुत बेहतरीन नुस्खा है जनाब। लेकिन मैं हमेशा की तरह ये कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें आप भी इस कार्य खैर में मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जनाब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लीजिए साहब, नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बहुत मुख्तसर और आसान तरीन नुस्खा है। मैं हमेशा आपकी खिदमत में कोई लंबे चौड़े नुस्खे नहीं पेश करता हूँ। मैं कोशिश होती है कि बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ मुख्तसर नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ, ताकि वो मिलने भी आसान हो, बनाने भी आसान हो। और आज भी हमेशा की तरह बिल्कुल मुख्तसर नुस्खा है जनाब। अब समात फरमाएं। लौंग, नंबर 1 लौंग, ये कितने हैं, ये 10 ग्राम। तुख्म प्याज 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, तुख्म प्याज 10 ग्राम, तेज़पात 10 ग्राम, ज़ीरा स्याह 10 ग्राम, अजवाइन 10 ग्राम। जनाब ये मुख्तसर चीज़ें हैं। कितनी, नंबर 1 लौंग, ये घर के किचन में मौजूद है। तेज़ पत्ता किचन में मौजूद है। ज़ीरा स्याह आपके किचन में मौजूद है। अजवाइन आपके किचन में मौजूद है। तुख्म प्याज हर जगह से मिलने वाली है तो ये भी किचन की चीज़ ही। इस मिकदार को बढ़ाया भी जा सकता। दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में, आम लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ कि ये जो तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं बराबर वज़न, इनको कूटिए, इनको रगड़िए, इनकी रगड़ाई कीजिए। आप ग्राइंडर में कर रहे हैं, हावन दस्ते में कर रहे हैं, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी वही लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ कि बारीक से बारीक तर पीसिए। इसे छानिएगा नहीं। अगर छानेंगे, ऊपर से आपने जब छान फेंक दिया ना, तो ये सारी चीज़ें बराबर मिकदार में बाहर नहीं जाती। कोई एक आधी चीज़ होती है जिसका ज़्यादा छान रह जाता है।
इसलिए नुस्खा छानिएगा नहीं, इसको पीसते जाइए, रगड़ते जाइए, सारी चीज़ यकजान होनी चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी यूँ है कि इन तमाम चीज़ों को आप अलग-अलग पीस लीजिए, फिर इनका वज़न कीजिए और बराबर वज़न में इनको जनाब कीजिए आप मिक्स, और एक फुल छोटा चाय का चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, एक चम्मच चाय वाला, उसे क्या करना है, उसे आपने एक पाव पानी में डालना है। एक पाव पानी में जनाब आप उसे डालेंगे तो खूब उबालेंगे। जब एक चाय वाला कप पानी का बचेगा, इसमें आप हल्की सी मिठास के लिए चीनी, शक्कर, गुड़ मिला सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा कसीला सा जायका बन जाएगा। उसको बेहतर करने के लिए हल्की सी मिठास आप इसमें शहद, चीनी, गुड़, शक्कर, इनमें से जो चाहे मिला सकते हैं। बस जब चाय का कप रह जाए ना, तो एक कप सुबह और एक कप शाम को, 2 टाइम आपने पीना है, लेकिन पीना कब? खाली पेट। जी हाँ, खाली पेट आप इसे जब पिएंगे सुबह शाम, तो इंशाअल्लाह ताला आसाबी दर्दें, आसाबी थकावट, आसाबी कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, शुगर की ज़्यादती, बार बार पेशाब आना, कमर का दर्द, नज़ला, ज़ुकाम और सांस का फूलना और लिकोरिया जैसी इन तमाम इमराज का अल्लाह के हुक्म से ये शाफ़ी और वाफ़ी और काफ़ी नुस्खा रहेगा। लीजिए, अगर आप बना सकते हो तो बिस्मिल्लाह, अगर आप नहीं बना सकते तो मुबशर दवाखाना रावलपिंडी कॉल कीजिए। आप पाकिस्तान के जिस कोने में हैं, जिस शहर में हैं, बजरिया कोरियर सर्विस ये दवाई आपकी दहलीज तक पहुंच सकती है। लेकिन नुस्खा मैंने मिनवान आपको बता दिया है, आप खुद जाकर ख़रीदेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आसानी से बन जाएगा, सस्ता मिलेगा। हमसे लेंगे तो हम पैसे लेंगे जनाब, अपनी मेहनत के भी पैसे लेते हैं, मुनाफा लेंगे। इसलिए खुद बनाइए, हमें दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला अगला एक बेहतरीन, बाकमाल और लाजवाब नुस्खा लेकर मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। बहुत मेहरबानी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।